अब किसी पर भरोसा नहीं। संसार क्या है? ये संसार माया है और हमारा जीव है। वो परम पिता परमात्मा ब्रह्म है। अगर जीव को ब्रह्म से मिलना है तो अपने बीच से माया को हटाना पड़ेगा। छोटी दुनिया से खा करके धोखा, अब किसी पर भरोसा और किस पर करूं मैं भरोसा, और किस पर करूं मैं भरोसा, जिंदगी पर भरोसा। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन के, जितनी भी संसार में व्याधियां हैं उन सब का एक ही कारण है कि आप संसार से मोह ज्यादा करते हैं। और जैसे जैसे आपका संसार से मोह कम हो जाएगा ऐसे ही आपकी समस्याएं सीमित हो जाएंगी। और जब संसार से मोह खत्म हो जाएगा तो मैं ये दावा करता हूं कि आपके पास कोई समस्या नहीं होगी। हम तो रोते रहे और गाते रहे, हर किसी को यहाँ आजमाते देखिए, हर किसी से मिला हमको धोखा, हर किसी से मिला हमको धोखा, अब किसी पर भरोसा नहीं। हर किसी से मिला हमको धोखा, हर किसी से मिला हमको धोखा, अब किसी पर भरोसा नहीं। रुक रही दिल की धड़कन ये मेरी, प्यास से सूखा जाता चला है। रुक रही दिल की धड़कन ये मेरी, प्यास से सूखा जाता चला है, प्यास से सूखा जाता गला है। इतनी छोटी मिली हमको कसमें, इतनी छोटी मिली हमको कसमें, कसमों पर भरोसा नहीं।
इंसान कभी किसी के समझाने से समझता नहीं है। और एक बात बता दूं, ये लोग कह देते हैं कि कथा सुनने से, भागवत में शामिल पांडाल में आने से आपका उद्धार हो जाएगा। मैं बहुत कटु बोलने वाला हूँ, मेरी बाड़ी बहुत कड़वी लगती है लोगों को। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भागवत के सुनने से कभी जिंदगी में उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि केवल अगर आपको भूख लगी है और आपके कान में जाकर के सुनाया जाए खाना खाना खाना, तो पेट भरने वाला नहीं है जब तक आप खाओगे नहीं। तो कथा सुनने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक उसका पालन नहीं करोगे। आजकल हमारी माताओं बहनों से विशेष अनुरोध है, इन पे बहुत काम होता है, घर गृहस्थी का बहुत ज्यादा काम होता है, ओवरलोड होती है। लेकिन कथा में बैठने के बाद कथा पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन जिज्जी की साड़ी जरूर पल्ले पड़ जाए, कितने रुपया की आई, कौन सी दुकान का। तो ये फालतू का टाइम होता है, साड़ी कभी भी पता कर लेना कौन सी दुकान से दीदी ने खरीदी और कितने रुपए में खरीदी। जब तक भले ही आप कथा सुनिए, कथा का केवल एक वर्ड अपने जीवन में उतार के देखिए, जिंदगी संभल जाएगी। और जब तक कथा का सार अपने जीवन में नहीं उतारोगे, पूरी जिंदगी भर सुनते रहो, सुनने से कोई लाभ होने वाला निकल बंदे भव सागर। ये भव सागर है जिसमें हम और आप बैठे हैं दिनेश भैया। निकल बंदे भव सागर से कि नहीं किसी ने पाया है। गाने से ज्यादा मतलब नहीं है। सही बात यह है कि भागवत एक सत्संग का स्थल होता है। सत्संग का मतलब होता है उसमें सत्य बोला जाए। और मैं दावा करता हूं, अगर सत्य बोलने पर उतर आऊं तो आप लोगों में से केवल 5 लोग रुकेंगे, बकाया के सब घर चले जाएंगे। क्योंकि सत्य कड़वा होता है और सत्य को पचाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। इसलिए कुछ झूठ का सहारा लिया जाता है। झूठ मीठा होता है, हमेशा झूठ अच्छा लगता है लोगों को, सत्य बुरा लगता है। लेकिन पांडाल में आइए तो सत्य की सुनने की क्षमता रखिए। हमारा हिंदू धर्म पीछे क्यों है कि ना तो हम सत्य बोलना चाहते हैं और ना ही हम सत्य सुनना चाहते। अगर कहीं भागवत हो रही है और आचार्य बैठ करके गलत श्लोक बोल रहा है और किसी ने कहा कि आचार्य गलत श्लोक बोल रहा है, तो तुरंत पड़ोसी कहेगा तुम्हें क्या लेना देना है, बोलने तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो घर जाओ। अरे हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम बोलेंगे, और जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक सुधार होने वाला। तो हिंदू धर्म में कमी क्या है? ना तो सत्य बोलना चाहते हैं और ना सत्य सुनना चाहते। जिस दिन सत्य बोलना प्रारंभ कर देंगे और सत्य को सुनना प्रारंभ कर देंगे, उस समय ये हिंदू धर्म सर्वोपरि होगा, ये सनातन धर्म है। ये माया नाच नचावे नचावे कि सुन भाई मेरे नरक कुंडल जावे। ये माया
जाल के हल्के। माया है क्या? बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाती है, गौ गोचर जहां तक लग पाई, तहां तक माया जानो भाई। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वो सब माया है, क्योंकि परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ सत्य नहीं है, ये सब झूठ है। और जो झूठ है वही हम और आप बैठे हैं। हम और आप क्या हैं? नासवान है। कल सबका नाश हो जाएगा, यहाँ सब खत्म हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी आएगी वो यहाँ बैठेगी। हमेशा इंसान यही सोचता है कि दुनिया मर जाएगी, लेकिन हम जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। नहीं, अरे तुम्हें भी यहाँ से खत्म होना, ये ना